आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की। यूँ तो शहर हैदराबाद में रमज़ान दीदनी होता है। रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। जब से रमज़ान का चाँद नज़र आता है तब से रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारियां जारी व सारी रहती हैं। ताहम आज फजीलतों वाली रात शब बारात है। इस रात का सवाब आप तो जानते ही हैं। अब शहर हैदराबाद में लोग रमज़ान का इस्तक़बाल किस तरह करते हैं और इबादत का सिलसिला किस तरह जारी रहता है, रमज़ानी मुसलमान कौन होते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। रमज़ान का आखिरी अशरा जारी व सारी है और हम इस मुक़द्दस माह को अलविदा कहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे इस माह मुबारक में हमने रमज़ान पर बहुत ही कम लिखा है। अब जब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद की याद आ रही है, जहाँ रमज़ान का चाँद देखने के लिए लोग बेताब हुए जा रहे थे। सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया था, लेकिन रमज़ान के चाँद का रुआब भी अजीब होता है। वो हैदराबाद में नज़र नहीं आया, बल्कि दूसरे दिन जब ये दिखाई दिया तो मस्जिदों से सायरन की आवाज़ें आने लगीं, जिसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को चाँद की मुबारकबाद दे रहे थे और कई लोग अपने दोस्तों को मैसेजेस भेजते हुए चाँद की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। हमने देखा है कि इस माह के शुरू होते ही ज़िंदगी के तमाम मामूलात बदल गए और हर तरफ एक ऐसा रंग नज़र आने लगा कि जिसमें इस्लामी तहजीब व सकाफ़त और रवायात की झलक नुमायाँ नज़र आने लगी। हैदराबाद की हर मस्जिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। माह रमज़ान ने शहर का सारा माहौल ही बदल कर रख दिया। जो लोग ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ने आते थे उन्हें दूसरों को मसाजिद तक लाते हुए देखा गया। मसाजिद और इबादत गाहें नमाजियों से भरी दिखाई दी। अगर हम जागते शहर मुंबई की बात करें तो वहाँ रमज़ान में खाने पीने की दुकानें और होटल्स एहतराम रमज़ान में इफ्तार तक बंद रखी जाती हैं। मस्जिदों में खूब रौनक रहती है। अलबत्ता ख़ास तौर पर रमज़ान की ताख़ रातों में रूह परवर मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जबकि मैं लिख रहा हूँ, ऐसे में ताख़ रातों का सिलसिला जारी है। कुछ लोग जो सारा साल नमाज जुमा के अलावा मस्जिद में नज़र नहीं आते, इस बाबरकत महीने में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते नज़र आ जाते हैं। अब हमारे अजीज़ तरीन दोस्त को ही ले लीजिए, जिनका नाम मोहम्मद फ़ारूक है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही दिन भर की थकान दूर करने के लिए वो इफ्तारी का इंतज़ार करते हैं। मुखय्यर और अहले सरवत हजरात की जानिब से जगह जगह गरीब रोज़ेदारों के लिए सहरी और इफ्तारी खाने का एहतमाम किया जाता है। ऐसी जगहों पर फ़ारूक की नज़र ठहर जाती है। अगर कोई इस दौरान हरीस उन्हें ना खिलाए तो वो सख्त नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि बिरयानी तो रोज़ाना खाई जा सकती है, अगर इफ्तारी में हरीस या हलीम ना खाई जाए तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। अब आजकल आखिरी अशरा चल रहा है तो वो फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे हैं और उनकी बेगम ने रमज़ान का चाँद देखने के बाद ये शेर कहा था कि रहमतों से घर सजाने माह रमज़ान आ गया, रहमतों से घर सजाने माह रमज़ान आ गया, सीधे रास्ते पर चलाने माह रमज़ान आ गया। दरअसल हमारे अजीज़ दोस्त की अहलिया शायरा हैं और फ़ारूक उर्दू से नाबलद। ऐसे हालात में उठते बैठते खाते पीते अशार सुन सुनकर वो ऊब से गए थे, इसीलिए घर में भी होते तो तन्हा रहने को तरजीह देते थे। अब जहाँ रमज़ान करीम में बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता है, वहीं अल्लाह ताला के नेक बंदों की आजमाइश भी होती है। रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस बरकतों, रहमतों, सादतों और फ़योज़ व इनामात रब्बानी का गिरा बहा मजमुआ है। अहले ईमान इसकी आमद का पूरे साल इंतज़ार करते और इसके इस्तक़बाल के लिए दीदा व दिल फ़र्श राह किए रहते हैं। इस माह मुबारक में रहमत व मग़फ़िरत की हवाएं चलती रहती हैं। ये दीन व दुनिया की भलाई, आखिरत की कमाई और नेकियों का मौसम बहार है। रमज़ान मुबारक का अजीम शान महीना इख्तिताम पजीर है, जिसमें रब करीम की रहमत व मग़फ़िरत का दरिया बहता है। ये रब कायनात का कर्म है कि उसने उम्मत मुहम्मदिया को ये माह मुबारक अता फरमाया, जिसमें नफ्स खुद ब खुद नेकियों की तरफ राग़िब होता है और क़ल्ब व जिगर पर
روحانیت کی فضا چھا جاتی ہے۔ ماہ رمضان دراصل ایک ماہ کا ریفریشر کورس ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کے اثرات 11 مہینوں تک ہم پر باقی رہنے ہیں۔ رحمت، مغفرت اور نیکیوں کا یہ موسم بہار تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان اور روزے کی حقیقی روح اور اس کے عظیم مقصد تقوی اور تزکیہ نفس کی حقیقت پالیں۔ ہمارے اندر اطاعت خداوندی اور احساس بندگی کا وہ جذبہ پیدا ہو جو ہمیں ضبط نفس، ایثار و قربانی اور امداد باہمی پر آمادہ کرے۔ تقوی و پرہیزگاری، اللہ کا قرب، اس کی رضا، اعتراف بندگی اور اصلاح باطن ہی رمضان اور روزے کی حقیقی روح ہیں۔ ان کا حصول ہی در حقیقت رمضان کا فلسفہ اور روزوں کی فرضیت کا حقیقی مقصد ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا جاتا ہے۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کی شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کریں اور رات عبادت میں گزاریں۔ آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے۔ یہ موقع ہے سارے مسلمانوں کے لیے اپنے رب کو منا لینے کا۔ آج کی رات کثرت سے عبادت کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں جو صرف مسجدوں کو ماہ رمضان میں آباد کریں، بلکہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سبھی کو عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔